बंधन अनेक बार, सर्ब कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंद को, मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास साहब जी श्रवण कर रहे थे। इतिहास इत्थों तक पहुंचा है कि भाई लैणा जी खडूर साहब दे विच रहे ने, पर सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दा विछोड़ा उन्होंने ना सहारिया। थोड़े दिन रहन तो बाद हुण इस वेले भाई लैणा जी खडूर नूं छड्ड के सतगुरां दे कोल जा रहे ने। कल इत्थों तक कथा पहुंची सी, अज इत्थों अगे मैं प्रारंभ करदा। नार कह रहे रहो कुछ औरी, बहुत दिन मैं आयो निज ठौरी। खडूर दे जिहड़े लोग ने वो कहंदे ने कि थोड़े दिन होर हे भाई लैणा जी खडूर दे विच रहो, क्योंकि बहुते दिनां दे पिछों तुसीं इत्थे आए हो। यथा योग सब सो कहनी के, पहुंचो पुर करतार नजीके। पर भाई लैणा जी ने किसी दी गल नूं नहीं मन्निया। यथा योग सारियां नूं मिल के उस वेले करतार दे कोल पहुंच गए ने, भाव कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे कोल पहुंच गए। जाय दरस देखियो सुखदाई, मन बिन फनी मनो मन पाई। भाई लैणा जी ने करतारपुर दे विच जाके सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी जो कि सुखदाई ने उन्हां दा दर्शन किया है। कवि जी प्रमाण देंदे ने कि उस वेले भाई लैणा जी नूं इन्नी खुशी हुई है जिवें किसे सप दी मणी गवा जावे ते फिर तो मणी सप नूं लभ जावे, इस तरह की खुशी हुई। शरण शरण कह चरण गहाने, नमो कीन पर दंड समाने। हे सतगुरु जी मैं तुहाडी शरण दे विच हां, मैं तुहाडी शरण दे विच हां। इदां कहंदियां होया भाई लैणा जी ने सतगुरां दे चरण फड़े ने। नमो कीन पर दंड समाने, डंडेवत लम्मा पै के सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी नूं भाई लैणा ने डंडौत कीती। पुरखा भला करे करतारा, अस कह टिग बिठाए सतकारा। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने बचन किया, हे पुरखा परमेश्वर तेरा भला करे। इस तरह कह के सतगुरां ने अपने कोल बड़े सत्कार दे नाल भाई लैणा जी नूं बिठा लिया। लहणे तूर नहीं चल आयो, रहन नकेत न क्यों मन पायो। सतगुरां ने बचन किया, कहंदे ने लहणिया बड़ी छेती घर दे विचों वापस आ गया। कहंदे ने कि घर रहना तेनू क्यों चंगा नहीं लगा। तुम सब जानो सिर जगन्नाथा, आवन रहन नहीं मुझ हाथा। हाथ जोड़ के भाई लैणा जी कहन लगे, हे सच्चे पातशाह तुसी सारा ही कुछ जानते हो। हे जगत दे नाथ,
किते आउणा जां किते जाना हुण मेरे हत्थ दे विच नहीं। ज्यों पतंग वै डोर अधीना, चाहे खिडार करख तब लीना। भाई लैणा जी कहते ने कि मेरी हालत एक पतंग वर्गी है। ਜਿਹੜਾ ਪਤੰਗ ਨੂੰ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਡੋਰ ਪਤੰਗ ਦੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਢਿੱਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਤੰਗ ਦੂਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਤੰਗ ਵਰਗਾ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਡੋਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੂਰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਖਿੱਚ ਦਿਓ ਤੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। अस कह सेव बिखे मन लावा, देखत दरस रहत हुल सावा। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि इस तरीके दे नाल अपने मन नूं सेवा दे विच भाई लैणा जी ने जोड़िया है। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दा दर्शन करदा रहिंदा है, हिरदे दे विच खुशी दा खेड़ा वजदा रहिंदा है। इस जगह दे उत्ते ग्रंथाकार जी अपने इस अध्याय की समाप्ति करके अगले नवे अध्याय का प्रारंभ करते हैं एक दोहरे दे नाल। सम दम नेम वैराग यम, करुणा सत संतोख, सत गुर के प्रसाद ते होवै मन माली पोख। ग्रंथाकार जी कहते ने हे मन माली बन के सतगुरु की कृपा नाल सम दम नेम वैराग यम करना सत संतोख आदि शुभ गुणा दी अपनी शरीर रूपी धरती दे विच तू पालना कर। श्री गुर की रखी काज करावे, अनक सिख मिल कार कमावे। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी कहते ने कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी खेतीबाड़ी का काम करते ने और उन्हां दे नाल दे जिहड़े सिख ने वो भी खेती ही करते हैं। होवे अन्न या तोट किरारा, खलवारे बहु लगे अपारा। जिहदे विच कदे घाटा नहीं आउंदा, ऐसा अतोड़ जिहड़ा अन्न है वो पैदा हुंदा है खेती दे कारण। फिर वो जिहड़ा अन्न है ना उस दे बहुत वड्डे वड्डे खलवाड़े ला दिते जांदे। दर लो कोठे भर कर सारे, देग चलावे सदा उदारे। दाणियां नूं घर लिया के कोठे भर दिते जांदे ने और कहंदे ने कि फिर उस भरे हुए अन्न दे भंडार दे उत्तों सदा देग चलदी है, सदा लंगर चलता है। देन लगे होवे पुन सारा, जाम निसालो या खुट आहारा। करतारपुर दे विच सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने इन्ना वड्डा लंगर लाया हुआ है कि सवेर तो लैके अन्न वंडना शुरू कर देंदे ने और कहंदे ने जाम निसालो अखुट आहारा। कहण तो भाव है कि पैर रात बीती तक लंगर अतोट चलता रहता है। दूर देश ते नर मिल बृंदा, आवे दरस करे सुख कंदा। दूरां दूरां दे इलाकियां तो इस्त्रियां ते पुरुष सतगुरां दे दर्शनां दे वास्ते करतारपुर पहुंचते ने और कहते ने सारे सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दा आन के दर्शन करते हैं। ब्रह्मचारी जे बैरागी ज्ञानी तपी अतीत दिगंबर ध्यानी। हुण सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे दर्शनां दे वास्ते ब्रह्मचारी भी आउंदे ने, बैरागी भी आउंदे ने, ज्ञानी भी आउंदे ने, तपस्वी भी आउंदे ने, अतीत भी आउंदे ने, ध्यानी भी आउंदे ने। इस तो इलावा दिगंबर आउंदे ने। दिगंबर आख्या जांदा है नागियां नूं, भाव के जिन्हां दीयां दिशावां ही कपड़े हुंदे ने। नागे जिहड़े साध ने उन्हां नूं दिगंबर आख्या जांदा है। ये सारे सतगुरां दे कोल पहुंचदे ने। जोगी पंडित बहु सन्यासी,
हिंद तुरक आवे गुर पासी। इस तो इलावा जोगी आउंदे ने, पंडित आउंदे ने, सन्यासी आउंदे ने, हिंदू आउंदे ने और तुरक आउंदे ने। सारे वर्णां दे लोग गुरु जी दे कोल पहुंचदे ने। राय रंक जो धर अभिलाखा, दर्शन करे सो पूरे कांखा। कवि जी कहंदे ने भावें कोई राजा होवे, भावें कोई कंगाल होवे, जेड़ा भी भावना दे नाल कोई भी मन दे विच इच्छा धारण करदा है, सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी जरूर ही उस दी इच्छा नूं पूरियां करदे ने। देह उपायन लेह सुनाही, कीरत पसरी सब भाव माही। कवि जी कहंदे ने कि लोग सतगुरां दे चरनां दे विच अनेकां प्रकार दीयां भेटां रखदे ने, पर सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी किसी भी भेटां नूं प्रवान नहीं करदे। इस तरीके दे नाल सारी दुनिया दे विच सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दी कीर्ति जस फैलिया होया। फिर के पांत मरालन फूली, सब जग किदों चंबेली फूली। सतगुरां दी जिहड़ी कीर्ति है किस प्रकार दे नाल पसरी हुई है, उस दा प्रमाण देंदे ने कवि जी। कहंदे ने कि इस तरह लगदा है कि जिवें हंसां दी डार फुल्ली होवे, इस तरह सतगुरां दी कीर्ति फैली हुई है। या फिर इस तरह कहा जा सकता है कि जिवें चमेली फुल्ली हुंदी। चंद चंद्र का घर कर छाई, जह कह पार न पायो जाई। इस तो इलावा कहंदे ने कवि जी कि सतगुरां दी जिहड़ी कीर्ति है मानो कि घर घर चांदनी दे वांगू छाई हुई है। इस तरीके दे नाल चांदनी नूं कीर्ति दे नाल उपमा दित्ती है। सुन के सुजास होत मन चाऊ, आए बिलोक धर के पाऊ। दूरां दूरां तो लोग सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दा जस सुन के आउंदे ने और भावना दे नाल आण के गुरु जी दा दर्शन करदे ने। दूर होते सब बद बद टोला, हवै समीप सुख लह अमूला। दूरां दूरां तो लोग टोले बन बन के आउंदे ने और सतगुरां दे समीप लागे आके अमुल्ला जिहड़ा सुख है ना उस दी प्राप्ति करदे ने, जिहदा कोई मुल दिता नहीं जा सकता। श्री नानक सारे, उपमा के जुत सर्ब उचारे। सारे ही जिहड़े लोक ने वो सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दी उपमा करते ने। हर एक दे मूंह दे विचों श्री नानक इस तरह ही निकलता है। एक समय संगत बहु आई, चौं दिश ते कछ गनी न जाई। कवि जी कहते ने कि एक समय करतारपुर दे विच बहुत सारी संगत इकट्ठी पहुंच गई है। कहते ने कि इन्नी संगत है जिहदी गिनती कीती नहीं जा सकती। कई हजार नगर करतारा, मानव मिले न पायत पारा। कई हजारां दी संगत करतारपुर नगर दे विच पहुंची है। इन्ने ज्यादा स्त्रियां पुरुष ने कि कोई पारावार पाया नहीं जाता। धरै कामना दर्शन करही, बिन संसे मन बांछत पुरही। कहंदे ने कि भावना नूं धर के सारी संगत ने सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दा दर्शन किया और कहंदे ने कि बगैर ही संशय तो, बगैर ही शंकावां तो सारियां दियां मन दियां मंगां पूरियां हुईयां। भाई बेबावरी कीन बसेरा, पुर के चौं दिश पसरियो डेरा। कवि जी कहंदे ने कि इन्ने चिर नूं रात हो गई। रात दे वेले सारी संगत ने करतारपुर दे विच वसेरा कीता है। नगर दे चार चफेरे बहुत वड्डे वड्डे डेरे लग गए, संगत बहुत ज्यादा सी। तब ही घट कुमर घेर आई, बरखत जल की छबर लाई। रात दे वेले ही कवि जी कहंदे ने कि घुमड़ के जिहड़ी काली घटा है वो चढ़ के आ गई
और कहते ने कि बरखा की झड़ी लग गई, मानो कि छेबन लग गई। जिस तरह हुण लगी हुई है इस तरह की बहुत वड्डी झड़ी लग गई। बीती निस पुन पापुन सारा, सागरो दिवस पर तरयो बारा। कवि जी कहते ने सारी रात बीत गई है, रात सारी मीह पैंदा रहा, अगली सवेर हो गई है, अजे भी मीह बंद नहीं होया, अगला सारा दिन भी मीह पैंदा रहा, एक खिण मात्र भी बारिश बंद ना हुई। बहुर न हटी बीते दिन दो, बिन आहार आतर सब को। कवि जी कहते ने कि इन्ना ज्यादा मीह वरिया कि 2 दिनां तक लगातार बारिश हुंदी रही, ते कहते ने कि खाण पीण दा जरा आहार है ना वो ना बन सकिया, लंगर तैयार ना हो सकिया। क्योंकि इस वेले जिस तरह के लंगर दे विच प्रबंध ने इस तरह के उस वेले प्रबंध नहीं सन हुंदे। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी कहते ने कि बारिश के कारण लंगर ना तैयार हो सकिया। भोजन करन नहीं बिद होई, भूखी बहुत पाई सब लोई। भोजन करन दा कोई विधान तैयार ना हो सकिया, कोई विधि ना बन सकी, ते संगत बहुत ही ज्यादा भुख दे नाल व्याकुल हुई। अवसर करन ना पाए आहारा, जह जह पसर रहो बहो बारा। कोई भी अवसर नहीं मिलता, कोई भी मौका नहीं मिलिया कि जेड़े मौके नूं पा के लंगर तैयार किया जावे, क्योंकि जगह जगह दे उत्ते बहुत ही सारी बारिश पै रही। श्री गुर तब धर्मसाल मझारी, बैठे होते भीर तह पारी। हुण सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी धर्मशाला दे विच बैठे हुए सन, ते संगत की भीड़ भी लागे बैठी सी। श्री चांद लखमी चंद, प्रेत लेना यार नर बृंद, बैठे सर्ब समीप ही मद बेदी कुल चंद। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी कहते ने कि श्री चंद जी, लक्ष्मी दास जी, सतगुरां दे होर सेवक लैणा जी दे समेत और बहुत सारी संगत बैठे हुए सन। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी जेड़े के बेदी कुल दे चंद्रमा वर्गे ने, वो सारियां दे विचकार बैठे सन और आले दुआले सारी संगत बैठी हुई सी। इस तो इलावा सतगुरां दे होर दास बैठे हुए सन, भाई लैणा जी बैठे हुए सन, और इस तो इलावा सतगुरां दे दोवें साहिबजादे भी बैठे सन। सब संगत को भूख बिसाला, व्यापी पीरा लखी कृपाला। उस वेले कृपालू गुरु जी ने जानिया कि सारी जिहड़ी संगत है ना, ये भुख दे नाल बहुत ज्यादा व्याकुल है और भुख दी पीड़ा तो ये बेहाल हो रही। श्री चंद को आय सकीन, बरखा होत बेते दिन 3। उस वेले सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने अपने वड्डे साहिबजादे श्री चंद नूं आख्या, कहंदे हे पुत्र श्री चंद, 3 दिन बतीत हो गए ने, बारिश बहुत ज्यादा पै रही है। भाई छोदा तोर संगत पूरी, उठो तात की जय कृत रूरी। कहंदे ने कि संगत बहुत ही ज्यादा भुख दे नाल व्याकुल हो रही है। हे पुत्र, छेती दे नाल मेरे हुक्म नूं मन और जिस तरह मैं कहंदा हां ना उस तरह कर। कहंदे ने तार किकर के वहर जो ठांडे, चाड़ी ऊपर झूणो गए गाडे। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने श्री चंद नूं हुक्म कीता है कि बाहर ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦਿਆਂ ਟਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਲਾਉਣ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਹਾਰ ਸੋ ਗਿਰਹੀ, ਸੰਗਤ ਖਾਏ ਛੁਦਾ ਕੋ ਹਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ हे ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਟਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹਾਰ ਹੈ ਨਾ, भोजन है वो उतों डिगेगा
ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਬੌਰ ਜਬੈ ਬਰਖਾ ਹਟ ਜੈ ਹੈ, ਹੋਏ ਸੁਖੀ ਤਬ ਸਦਨ ਸਿਧੈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਹਟੇਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਸੰਗਤ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਹੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਬਾਣੀ ਤਬ ਪ੍ਰਾਹੀ, ਪਿਤ ਕੇ ਬਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਜਿਸ ਨਾਹੀ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਆਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਟਪਨ ਸੰਗ ਅਸਨ ਕਿਨ ਲਾਇਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਨ ਕਿੰਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਬਿਟਪਨ ਸੰਗ ਅਸਨ ਕਿਨ ਲਾਇਓ, ਆਵੀ ਲੋਕਿਓ ਨਹੀਂ ਕਿਸੂ ਸੁਨਾਇਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਭੋਜਨ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਵੇਖੀ। ਪੂਰਬ ਕਬੇ ਨਾ ਹੋਈ ਐਸੇ, ਆਪ ਭਜਨ ਪਾਖਤ ਹੋ ਜੈਸੇ। ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਦੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੋਜਨ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਧ ਮੁਨੀ ਅਰ ਜੇ ਅਵਤਾਰਾ, ਕਿਨਹੂ ਅਸ ਨਹੀਂ ਬਚਨ ਉਚਾਰਾ। ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਧ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਉ ਬਪਰੀਤ ਆਪ ਫੁਰਮਾਵੋ, ਹਉ ਨਾ ਕਰੋ ਨਰ ਬੀਚ ਲਜਾਵੋ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਪਰੀਤ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਭਲਾ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਚਾੜਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਾਣਿਓ ਤਾਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਬਹੀਨਾ, ਪ੍ਰਭ ਤਵ ਦੁਤੀਆ ਸੰਗ ਬਚ ਕੀਨਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੇਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਸੁਣੋ ਸੁਤ ਆਇਸ, ਕਰੋ ਕਿਰਤ ਇਹ ਬਿਲਮ ਗਵਾਇਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਪੁੱਤਰ ਲਖਮੀ ਦਾਸ, ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਰਤਾ ਵੀ ਦੇਰ ਨਾ ਲਾ। ਵਹਿਰ ਮਹੀ ਰਹੋ ਝੂਣੋ ਜਾਈ, ਸੰਗਤ ਸਗਰੀ ਲੇਹੋ ਬੁਲਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਹੇ ਪੁੱਤਰ ਲਖਮੀ ਦਾਸ, ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿੱਕਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਟਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੂਣ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ। ਬਹੁ ਭੂਖੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੋ ਆਛੇ, ਕਰੈ ਨਹੀਂ ਤਬ ਆਵੋ ਪਾਛੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਖਮੀ ਦਾਸ, ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਰੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਉੱਪਰੋਂ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਰੱਜ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਹਿ ਨਹੀਂ ਤਬ ਆਵੋ ਪਾਛੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਰੱਜ ਕੇ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਹਟ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਆਵੇਂ। ਤਿਸ ਬਿਦ ਉਤਰ ਦੀਨੋ ਤਾਹੀ, ਪਿਤਰ ਜਾਏ ਚਿਤ ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
कित्थों आहार झड़ पवेगा। कहन लगा जी मैं ते नहीं जांदा, मैं इस तरह नहीं कर सकदा। लक्ष्मी दास ने भी सतगुरां दे हुक्म नूं मोड़ दिता, क्योंकि प्रतीत नहीं सी। सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे उपदेशां दे विच बार बार ये गल आउंदी है कि जे सिख दे विचों प्रतीत कढ लईए ते सिख दे पल्ले बाकी कुछ भी नहीं रहिंदा। प्रतीत ही एक सिट्टे वाली गल है। जे सिख दे अंदर प्रतीत नहीं है कि मेरा सतगुरु अकाल पुरख है ते बाकी कुछ भी नहीं रह जांदा। प्रतीत नहीं है ना श्री चंद दे विच ते ना लक्ष्मी दास दे विच। दोवें सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी नूं सतगुरु नहीं समझदे, अपना पिता समझदे ने, क्योंकि सधारण जिहड़ा पिता है ओहदे आखियां किकर दे उत्तों लंगर नहीं चढ़ सकदा। इसे करके कहंदे ने पिता जी किस तरह की गल करदे हो, इस तरह कदे हो नहीं सकदा कि किकर दे टाणियां नूं हिलाइए ते भोजन अनेकां प्रकार दा थल्ले डिग पवे। हुण इस तरीके दे नाल श्री चंद ने भी ना कर दित्ती, लक्ष्मी दास ने भी सतगुरां दे हुक्म नूं ना मन्निया। द्वै सुत लखे प्रतीत न आई, उचित नाए विसाल वडे आई। कवि जी कहते ने कि दोवें पुत्रां नूं देखिया कि इन्हां दोवां दे अंदर रता पर भी मेरे बचनां दे उत्ते प्रतीत नहीं है। उचित ना ए विशाल वडियाई। हुण सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी विचारदे ने कि मेरे दोवें जिहड़े साहिबजादे ने, दोवें जिहड़े पुत्र ने ना, ये बहुत वड्डी विशाल वडियाई दे काबिल नहीं हैं। उत्तम खुतो जो दासन माही, लैणे संग गिरा पुण प्राही। हुण सारियां तो श्रेष्ठ उत्तम जिहड़ा सतगुरां दा दास है, जिहदा कि लैणा ना है, उस वेले फिर कवि जी कहंदे ने सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने भाई लैणा जी नूं हुक्म कीता, लैणे उठो सो लैणा तो ही, तूरन करो जो आए समोही। कहंदे ने हे लैणिया तू ही ये लैणा लैणा है। कहंदे ने छेती दे नाल हे दास उठो और जिस तरह मैं कह रहा हूं ना उस तरह करो। संगत सगरी ले हो पिछारी, हुए तुम जावो सबन अगारी। कहंदे ने लैणिया सारी संगत नूं अपने पिछे लैके जा और तू सारियां दे अगे अगे बाहर जा। वहर जे साखी झूणो नीके, देहो आहार भावते जी के। कहंदे ने बाहर जाके चढ़ के रुख दे उत्ते ओदियां टाणियां नूं जोर दे नाल हिला, उन्हां दे विचों भोजन डिगेगा जिस नूं खा के सारे लोग रज जाणगे। सुन कर तन पर पट ना संभारा, उठ के तूरन निकसियो द्वारा। कवि जी कहंदे ने कि इशारे दी लोड़ सी भाई लैणा जी नूं। उसे वेले काली दे नाल उठ के दौड़ पए ने बाहर नूं। अपने शरीर दे उत्ते किसे कपड़े दी भी उन्हां ने संभाल नहीं कीती, छेती दे नाल उस धर्मशाला दे विचों बाहर दौड़े। सागरी संगत संग बुलाई, बिटप बिलोक चढ़ियो तब ताई। भाई लैणा जी बाहर नूं दौड़े ने, सारी संगत भाई लैणा जी दे पिछे गई है और सोहणे रुख नूं देख के भाई लैणा जी उस उत्ते चढ़ गए ने, क्योंकि इतिहासां दे विच किकर दा रुख लिखिया गया। भाई लैणा जी किकर दे रुख दे उत्ते चढ़ गए। गहे प्रकांड सजोर हिलाए, गिरत पिखे भोजन बहु पाए। कवि जी कहंदे ने कि चढ़ के वड्डे वड्डे टाणियां नूं हिलाया बड़े जोर दे नाल ते अनेकां प्रकार दे जिहड़े भोजन ने ना वो थल्ले डिगे। एक बारी सारे रल के आखिए धन सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी। सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी इस घटना का अपने उपदेश दे विच बयान करते हैं कि लैणा नूं प्रतीत आ गई सी कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी अकाल पुरख ने। सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि लैणे ने जाके सिर्फ रुख दियां टाणियां नूं नहीं हिलाया। कहंदे ने पहला उन्हां ने थल्ले जगह साफ करके कपड़े विछा दिते ने, क्योंकि उन्हां नूं ये गल यकीन दे नाल पता सी कि जे सतगुरां ने आख्या है कि भोजन चढ़ना है तो चढ़ना ही चढ़ना है। इस करके भाई लैणा जी ने थल्ले पहला जगह साफ की सी, फिर कपड़े विछाए सन ताकि डिग के भोजन खराब किते ना हो जावे। सो मेरा सिर्फ कहने तो भाव है कि भाई लैणा जी चढ़ गए ने, उपर टाणियां नूं जाके जोर दे नाल हलूणिया है, हिलाया है। और कवि जी कहंदे ने अनेकां प्रकार दे स्वादमई जिहड़े पकवान सी ना
वो थले डिगे। मोदक सस कुल पर पापूरी पिखत सरब पाया चरज पूरी। हुण किस तरह दे पकवान थले डिगे ने उन्हां दा जिक्र करदे ने कवि जी। कहंदे ने मोदक डिगे ने, मोदक कहंदे ने लड्डूआं नूं। इस तो इलावा ससकुल डिगे ने, ससकुल आख्या जांदा है जलेबियां नूं, परपा आख्या जांदा है पूड़ियां नूं और पूरी आख्या जांदा है पूड़ी नूं। कहंदे ने कि लड्डू डिगे ने, जलेबियां डिगियां ने, इस तो इलावा मिठे पूड़े डिगे ने और पूरियां डिगियां ने। इस तरह के पकवान जदों डिगे ते संगत देख के बहुत ही ज्यादा आश्चर्य होई, हैरानी की हालत दे विच हो गई। आद कछोदा मैं होते बेहाला अचवण लागे स्वाद बेसाला। बहुत ज्यादा भुख सी, भुख दे नाल बेहाल हो चुके सन। छेती दे नाल ही सारे उन्हां पकवानां नूं स्वाद दे नाल छकन लगे। ज्यों ज्यों चूण बिटपण सो त्यों त्यों गिरह खाए सब को। हुण कवि जी कहंदे ने जिवें जिवें भाई लहणा जी टाणियां नूं हिलाई जांदे ने तिवें तिवें बहुते सारे जिहड़े पकवान ने वो थल्ले डिगदे ने। उन्हां पकवानां नूं चुक के संगत सारी खाई जांदी है। नाना भांत पर तर आई लगे नदी से पर परत दिसाई। हुण कवि जी कहंदे ने कि हैरानी दी गल यह है कि अनेकां प्रकार दे पकवान धरती दे उत्ते डिग रहे ने, पर कहंदे ने रुख नूं लगे होए किते नहीं दिसदे। थल्ले ते जरूर डिग रहे ने, थल्ले डिगदे होए देख भी रहे ने, खा भी रहे ने, पर रुख दे नाल किहड़ी जगह ते पकवान लगे ने इस गल दा किसे नूं कोई पता नहीं है, क्योंकि रुख दे नाल दिसदे ने हन पर थल्ले जरूर डिगदे ने। इस गल नूं सारे देख रहे ने। आचरज पे गत जाए ना जाने तन तन कहें गुरु गण खाने। हुण अचरज हो गए ने, हैरान हो गए ने, क्योंकि किसी भी गति नूं जाणिया नहीं जांदा। सारे कहंदे ने कि धन हन सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी, धन हन सतगुरु जी, गुरु जी ते गुणां दे खान। एक तो भूखे बासर तीन मिलियो न अवसर असन ना कीन। हुण कवि जी कहंदे ने कि पहली ते गल यह है कि तिन्ना दिनां दे भुखे ने, किते भी खाण दे वास्ते कुछ असन प्रसाद पानी नहीं मिलिया। दुतिया साध में मिलियो आहारा खाए अधिक सुख हृदय उदारा। ते दूसरी गल यह है कि भुखियां नूं स्वादमई भोजन मिल गया है, जिन्हों खा खा के सारे बहुते ही ज्यादा सुखी हो रहे ने। क्योंकि जदों ज्यादा भुख लगी होवे फिर ते सुक्कियां रोटियां भी बड़ियां स्वाद लगदियां ने। बहुती ज्यादा भुख लगी होए ते खाना भी स्वादमई मिल जावे ते फिर वो गल हो जाती है जिस तरह आपां आम कहावत वरतदे हां कि सोने ते सुहागा हो गए। हुण मान लो कवि जी इसे गल दा जिक्र कर रहे ने कि भुखे ते तिन्ना दिनां तो सन ते दूसरा खाण दे वास्ते जदों पकवान मिलिया वो भी बड़ा स्वादला है। इस करके मानो कि बहुत ही ज्यादा सारे खा के खुश ने। चिरंकाल लो अचवया घाए भय त्रिपतेव मुखों अलाए। चिर तक सारी संगत उन्हां पकवानां नूं छकदी रही है। छक छक के जदों सारे रज गए ने उस वेले कवि जी कहंदे ने भय तृप्त। सारियां ने यही गल आखी है, असीं तृप्त हो गए हां, असीं रज गए हां, यही सारियां ने आख्या। हट जब रहे बिलोके लहणे उतरियो तरे छोर कर टहने। जदों भाई लहणा जी ने देखिया कि हुण कोई भी पकवानां नूं नहीं छकदा, हुण सारे रज चुके ने, उस वेले फिर टाणियां नूं छड्ड के भाई लहणा जी उस किकर दे रुख तो थल्ले उतरे ने। क्योंकि जान लग्या आख्या सी सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने कि जदों सारे ना ना करन लग पैणगे कि असीं रज गए हां हुण नहीं खाना, उदों वापस आउणा। हुण इस वेले भाई लहणा जी किकर तो थल्ले उतरे। बिनसत चतर हजार होते नर सब त्रिपताए रहियो हरख पर। हुण कवि जी एक गल दा प्रमाण देंदे ने कि 24,000 इस्त्रियां ते पुरुषां दी करीब संगत सी जिन्नू के इस तरीके दे नाल सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने तृप्त किया। हवै कै संगत केर अगारी
चल आयो धर्मसाल मजारी। सारी संगत दे अगे लग के भाई लहणा जी फिर सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे चरणां दे विच पहुंचे ने, धर्मशाला दे विच आ गए ने। पायन पास लकुट की न्याई, पारियो दीन व प्रेम छाई। जिस तरह डंडा लम्मा पैंदा है, इस तरीके दे नाल सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे सामने भाई लहणा जी दंडवत कीती है, लम्मे पै के दंडौत कीती है। और कहंदे ने परियो दीन है प्रेम छाई, बहुत ज्यादा मन दे विच प्रेम छाया होया। तेह छिन कछक शक्त होय आई, भाण उगत जैसे अरुणाई। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी कहंदे ने कि उस वेले भाई लहणा जी दे कोल कुछ शक्तियां सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी की कृपा दे नाल आ गईयां ने। भाण उगत जैसे अरुणाई, कहंदे ने कि जिस तरह जदों सूरज चढ़दा है ते उहदे विच लाली हुंदी है ना, इन्नियां कुछ शक्तियां भाई लहणा जी दे विच आ गईयां ने। संगत पायन परे पिछारी, शरदा जगी परम सुखकारी। भाई लहणा जी दे नमस्कार करन तो बाद सारी संगत सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे चरणां दे विच डिगी है। शरदा नूं धारण करके सारियां ने मत्था टेकिया है। सुखां दे कार सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने। बैठे बिस्मै बचन बखानै, अतिशय अचरज को नहीं जानै। सारे बैठ के सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी की उस्तति करते ने, एक दूजे नूं कहंदे ने कि बहुत वड्डा कौतक सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने वरताया है। इस तरह का कौतक पहला कदे नहीं देखी। पूरब भई न कबहू ऐसे, तरते असन अचायो जैसे। कहंदे ने कि पहला अज तक कदे भी इस तरह की गल नहीं हुई कि जिस तरीके दे नाल सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने एक रुख तो झाड़ के भोजन खवा दिता है। पूरन कलावान पहचाने, मानव आन अनेक मिलाने। उस वेले सारियां ने सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी नूं पूरा शक्तियां वाला करामाती पहचानिया। मनुख बहुत सारे आन के मिले ने। जेत देश सिरी गोर जाए अगारी, तेत देश गमे हजार पिछारी। हुण जेड़े पासे सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी चल के जाते ने, उन्हां दे पिछे हजारां दी गिणती दे विच लोग तुरदे ने। सिरी नानक नामो, जह तह वै उचरै सुख तामो। जिथे किथे लोकां दे मुहां दे विचों यही आवाज निकलदी है, श्री नानक श्री नानक। इस तरह गुरु जी दा गुणगान हो रहा है। गावें शब्द पढ़े दृढ़ प्रेमा, कर विचार होए चित सो खेमा। गुरु जी दे रचे होए शब्दां नूं पढ़दे ने प्रेम दे नाल, और फिर उन्हां शब्दां दी विचार करदे ने। विचार करन दे नाल मन दे विच खेम आउंदी है। कहण तो भाव है कि चित कलावान दे सुख वाला हो जांदा है। सतयुग बिखे बेण भूपाला, कली काल बरताए बेसाला। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी प्रमाण देंदे ने कि सतयुग दे विच एक बेण नां दा राजा होया सी। कली काल बरताए बेसाला, कहंदे ओ इन्ना माड़ा राजा सी कि जिन्हें सतयुग दे विच कलयुग दा वर्तारा वर्ता दिता सी। चोर दुष्ट अग करत अनेका, नहीं सत संगत होवै ना बवेका। सतयुग दे विच ओ राजा बेण होया है। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨੋ ਸਤਜੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਦੁਸ਼ਟ ਪਾਪੀ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਤਜੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜ ਰਿਸ਼ੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਿਥੂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ। ਕਥਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਿਆ। ਇਸਨੇ ਵਰਣ ਸ਼ੰਕਰ ਫੈਲਾਇਆ। ਨਿਸ਼ਾਦਾਂ ਤੇ ਚੀਵਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਇਸਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਨੇ ਅਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੀ ਬੇਣ ਰਾਜਾ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਜੀ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਧਰਮੀ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਜਿਨੇ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸਤਯੁਗ ਕਲ ਕਾਲ ਮਝਾਰਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਨ ਤਬ ਪ੍ਰਭੂ ਉਦਾਰਾ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨੋ ਕੇ ਹਟਾ ਕੇ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਸਤਯੁਗ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਨ ਤਬ ਪ੍ਰਭੂ ਉਦਾਰਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਮ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਤਯੁਗ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਔਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਯੁਗ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਬ ਹੋਏ ਰਹਿਓ ਜਹ ਤਹ ਸਤ ਸੰਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰੈ ਦੁਖ ਭੰਗਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਿਲੈ ਵਿਚਾਰੈ ਗਾਵੈ ਕੀਰਤ, ਸ਼ੋਭਾ ਸਗਲ ਜਗਤ ਬਿਸਤੀਰਤ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਫੈਲਿਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਤ ਚਹੁ ਫੇਰਾ, ਉਮਗਤ ਸਭ ਕੈ ਪ੍ਰੇਮ ਕਨੇਰਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉਮਗ ਰਿਹਾ। ਮਾਨਵ ਮਿਲੇ ਅਨੇਕ ਹਜ਼ਾਰਾ, ਸਰਬ ਦੇਗ ਤੇ ਖਾਏ ਆਹਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਦਰ ਬਯੋ ਪਾਇਨ ਆਨੈ ਕੋਈ, ਕਹਿਤੇ ਲੇਹ ਨ ਫਿਰ ਸੋਈ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭੇਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਸੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ। ਸਵਾ ਜਾਮ ਨਿਸ ਜਾਹੇ ਸ਼ਨਾਨਾ, ਜਲ ਮੈਂ ਤਿਸ਼ਟੈ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਤਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਵੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭੋਰ ਹੋਤ ਲਓ ਠਾਂਡੇ ਰਹੀ, ਕੰਠ ਸਮਾਨ ਜਾਹੇ ਜਲ ਅਹੀ। ਇੰਨੇ ਗਹਿਰੇ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗਲ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੈਣਾ ਜਾਏ ਸੰਗ ਤੇ ਕਾਲਾ, ਸੇਵੈ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਰਸਾਲਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਾਨੋ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਰਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਸੀਲੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਨੇ। ਹਿਮ ਰੁੱਤ ਹੁਤੀ ਸੀਤ ਅਧਿਕਾਈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁਣ ਬਰਖਾ ਬਰਖਾਈ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਰਖਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵਰ ਰਹੀ। ਜਲ ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਗੁਨੀ ਗਹੀਰੰ, ਲਹਿਣਾ ਬੈਠਿਓ ਸਰਤਾ ਤੀਰੰ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਵੇਂ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ,
सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी पानी दे विच वड़ गए ने और पानी दे विच वड़ के वो खड़े रहे। लैना बैठियो सरता तीरन ते सतगुरां दे वस्त्रां नूं लैके भाई लैना जी उस दे किनारे बैठे सन। पायो सीत तेह काल बेसाला भीगे चीर नीर के नाला। बाहर कंढे दे उत्ते बैठा सी भाई लैना, कहंदे ने इन्ना ज्यादा सर्दी उस नूं लगी कि मानो उस वेले बेहाल हो गया। उस दे सारे कपड़े भी भिज गए, नाले सतगुरां दे वस्त्र भी भिज गए। सर्दी तब लैने को व्यापी थर थर सीत संग देह कांपी। इन्नी ज्यादा ठंड लगी भाई लैना जी नूं कि बहुत ही ज्यादा ठंड दे नाल उन्हां दा शरीर कंबिया। दंत जुटे मुख जाए ना बोला पर ओ धरापन होए अडोला। दंद जुड़ गए ने। उस वेले कहंदे ने कि मूंह तो भाई लैना जी तो कुछ भी बोलिया नहीं गया और कहंदे ने कि बेहोश होके धरती दे उत्ते डिग पिया। नहीं सोदई खद रही शरीरा करते गिरे जो गुर के चीरा। कवि जी कहंदे ने कि भाई लैना जी बेहोश होके डिग पे ने। रता पर भी उन्हां नूं अपने शरीर दी कोई सोझी ना रही। उस वेले सतगुरां दे जिहड़े वस्त्र फड़े होए सन वो भी हथों डिग पे। तेह छिन निकसे वैर गोसाई पिखियो दास सुध जाहे ना काई। इन्ने चिर नूं सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी पानी दे विचों बाहर निकले ने ते की देखदे ने कि मेरा जिहड़ा दास लैना है ना वो ते बेहोश होके धरती दे उत्ते डिग्गा पिया है। रता पर भी इस नूं कोई होश नहीं। पीग शरीर चीर गे जाके परे अचेत अंग छित ताके। जिस लैने दे सारे शरीर दे कपड़े भिज गए ने और ठंड दे नाल वो बहुत ज्यादा बेहाल होके धरती दे उत्ते अचेत रूप दे विच डिग्गिया होया। पद पंकज तन सो परसायो सर्व अंग ते शीत नसायो। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने अपने चरणा कमलों की छोह दिती है भाई लैना जी दे शरीर नूं। जदों ही सतगुरां दे चरणा दा स्पर्श होया उसे वेले कहंदे ने सर्व अंग ते शीत नसायो। सारे भाई लैना दे अंगां तो जिहड़ी सीत सी ना, जिहड़ी सर्दी सी वो दूर दौड़ गई। भाई उष्णता सुध होए आई देख परयो पायन लपटाई। सर्दी दूर चली गई है। कहंदे ने कि गर्मी आ गई है शरीर दे विच। इस तो बाद भाई लैना जी दी बेहोशी टुटी है ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे चरणां दे उत्ते फिर डिगे ने। बूझियो दास तबै जगनाथा कौन हाल बीत्यो तुझ साथा। जदों भाई लैना जी होश दे विच आए ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कौन हाल बीत्यो तुझ साथा। हे भाई लैणा की गल होई सी, तू क्यों इस तरीके दे नाल डिग्गा। बोलियो लैना द्वै कर जोरी सुनियो प्रभु दशा जस मोरी। हाथ जोड़ के भाई लैना जी कहन लगे हे सच्चे पातशाह सुनो मेरी दशा नूं मेरे नाल किस तरह वापरिया। कहंदा वस्त्र भीज पा शीत कनेरा जुटे दंत तन गिर गया मेरा। कहंदा कि सारे मेरे कपड़े भिज गए सन सच्चे पातशाह मैनू बहुत ज्यादा ठंड लग रही सी। कहंदा कि मैं उस ठंड नूं सहार ना सकिया, मेरे दंद भी जुड़ गए सर्दी दे नाल ते फिर पता नहीं किहड़े वेले मेरा शरीर धरती दे उत्ते बेहोश होके डिग पिया। चरण कमल तुम आन छुहावा तत खिन सगरो शीत नसावा। पर कहंदा जदों ही तुसीं अपने चरणां दी छो मैनू दिती है उसे वेले कहंदा कि सच्चे पातशाह मेरी सर्दी दूर हो गई है और मैं इस वेले तुहाडे सामने खड़ा हां। अब सुचेत पा मोर शरीरा रावर पंजत हो सब पीरा। कहंदा कि हुण तुहाडी किरपा दे नाल मैं सुचेत हो गया हां, मैं होश दे विच आ गया हां। सच्चे पातशाह तुसीं हर एक प्रकार दी अपने दास दी पीड़ा नूं हर लैंदे हो, दूर कर दिंदे। सुन बोले श्री प्रभु कृपाला हाँ कालत जो काल बेसाला। उस वेले
सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहन लगे ने, कहते ने हे भाई लैणिया, ये जी मैं इन्नी वड्डी घालना घालदा हाँ, गुरु जी कहते ने ये घालना मैं अपने वास्ते नहीं घालदा। कहते ने अनेक प्रकारन जो तप करना, सब सिखण हित लखो अचरना। कहते ने देख मैं सवेर तो लैके पानी दे विच खड़ा हो जाना हाँ, इस तरह की घालना घालदा हाँ। इस तो इलावा कठन तो कठन तपस्या करदा हाँ। कहते ने जो भी मैं ये घालना घालदा है ना, सब सिखण हित लखो अचरना। ये मेरा जिन्ना भी आचरण है गुरु जी कहते ने लैणिया, ये सारा कुछ सिखां दे वास्ते है। जो मेरे में शरदा तरही, मन कर शब्द कमावन करही। गुरु जी कहते ने जेड़े मेरे कहे हुए बचना दे उत्ते शरदा नूं धारण करनगे, मन करके शब्द दी कमाई करनगे। नानक पंथी जिन को नामो, वाहिगुरु जप रहत अकामो। कहते ने उन्हां नूं नानक पंथी आख्या जाएगा, भाव के नानक दे अनुयायी आख्या जाएगा। और वो सारे दे सारे कहते ने कि वाहिगुरु दे नाम दा जाप करना करनगे अकाम, भाव के कामना तो रहत होके। सो जम को नहीं देखण पैं, सुख सो गत प्राप्त तिन है। गुरु जी कहते ने जेड़े मेरे सिख वाहिगुरु दे नाम दा जाप करया करनगे, कामना तो रहत होके, गुरु जी कहते ने कदे भी जम उन्हां नूं दिखाई नहीं देणगे। सुख सो गति प्राप्त तिन होया है, बड़े सुख दे नाल उन्हां नूं मोक्ष दी प्राप्ति होएगी। कमल बदन ते कह अस बाणी, पुन पुर में आए गुण खानी। इस तरीके दे नाल सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने भाई लैणा जी नूं आख्या है। इस तो बाद भाई लैणा जी नूं नाल लैके सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी जो कि गुणा दी खान ने करतारपुर नगर दे विच धर्मशाला दे विच वापस आ गए ने। हुण इस जगह दे उत्ते समय दी समाप्ति है। कल नूं ग्रंथाकार जी जिस तरीके दे नाल कथा नूं अगे बयान करनगे, मैं उसे तरह साध संगत दे सन्मुख अर्ज करांगा। अगे जो सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी रजा होवेगी उसे तरह वरतेगी। अज इन्नियां ही अर्जां करदा होया मैं इत्थे ही कथा नूं विश्राम दे के सारी साध संगत तो खिमा दा याचका। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब में दुख पंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक। हे गोविंद हे गुण निदान, जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे, है पी हो मनहार। हे संतः कै सदा संग, निधारा आधार। हे ठाकुर हो दास रो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजै नाम दान, राखो ही परोय। याही कुल ते प्रगट होय, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गोरिंद को मेरी है प्रणाम।